हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेपी इंफ्रा लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। काफ़ी दिन हो गए इसके ऊपर बातचीत करे हुए। दोस्तों, इससे पहले लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, देख सकते हैं। दोस्तों, जेपी इंफ्रा लिमिटेड 2.05 की ओपन प्राइस के बाद 2.20 का अपर प्राइस बैंड लग गया था। देखिए, लास्ट के 5 दिनों में इसके अंदर हमें लगातार अपर सर्किट लगता हुआ नहीं दिखाई दिया है। ये दो रुपये 40 पैसे से 2 रुपये 10 पैसे 2 रुपये 5 पैसे के बीच में ही फ्लक्चुएट होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, 64,43,890 शेयर्स एनएससी पे और 42,01,129 शेयर्स बीएससी के ऊपर ट्रेड किए गए। 304.18 करोड़ रुपए मार्केट कैप है। दोस्तों, जेपी इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के क्या एक्चुअली में अभी चल रहा है, ये अगर आप पूछेंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जेपी इंफ्रा लिमिटेड को देखिए, इसमें सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस कंपनी के लिए जब बिडिंग चल रही थी तो उस समय जो चीज़ें जो जो जिन चीज़ों को लेकर के प्रॉमिस किया था वो चीज़ अभी मटेरियलाइज होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, जब ये बिड हो रही थी उस बिड को जीतने के लिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल मिलने से पहले ही ये काम को शुरू कर देंगे। यानी एनसीएलटी जब तक इस बात को अप्रूव करे, इस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करे, उससे पहले ही इनके पास काम को शुरू करने के लिए 250 करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं। यानी जेपी सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ 250 करोड़ रुपीस अवेलेबल विद इट टू रीस्टार्ट द वर्क। लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि ये 300 करोड़ रुपए के इंटरिम फाइनेंस को भी अवेलेबल कराएंगे। लेकिन 300 करोड़ रुपए का जो अमाउंट होगा इंटरिम फाइनेंस, ये इंटरेस्ट बेयरिंग होगा और ये कॉस्टली होगा इनके लिए। यानी ये मतलब इनका ये इंटरेस्ट बेयरिंग है, मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 8% या 12% जो भी तय होगा पहले से। तो दोस्तों, इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर इस अप्रूवल को, इस रेजोल्यूशन प्लान को पाने के लिए इस अप्रूवल को पाने के लिए, रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करवाने के लिए इन्होंने फाइल तो ऑलरेडी कर दिया है। 7 जुलाई को ही फाइल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से इस मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही अभी ये डेट पता है कि कब ये केस को सुना जाएगा। रेगुलेटरी बॉडीज़ इतना ज़्यादा डिले करती हैं ना, इतना ज़्यादा डिले करती हैं कि मतलब नुकसान डिले करने से ज़्यादा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जेपी इंफ्रा के जितने भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को पूरा करने के लिए 42 महीने 42 मंथ्स का टाइम इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दिखाया था इस पूरे बिड को जीतने के लिए, राइट। और अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है। अब यहाँ पे जेपी इंफ्रा लिमिटेड के स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को शुरू ना करने के पीछे कारण क्या है, आपको पता है? कारण ये बताया जा रहा है कि ये सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ से चाहती है कि पहले इसको अप्रूवल मिल जाए। यानी ये काम शुरू करेगी लेकिन उससे पहले चाहती है कि इसको एनसीएलटी और जितने और अथॉरिटीज़ हैं उन सभी से अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद ये काम शुरू करेंगे, पहले नहीं शुरू कर सकते हैं, राइट। लेकिन बिडिंग के टाइम पे इन्होंने पहले कहा था शुरू करने के लिए। तो ये डिफरेंस जो है ना, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है एक्चुअली में। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस बात के ऊपर जवाब देने के लिए कि 24 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने ये बात को एलेज किया है कि जेपी इंफ्रा के 35% जो कि पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसको इरोड कर देने का क्या सेंस है। देखिए, जेपी इंफ्रा को टेक ओवर करने के लिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पूरी तरीके से तैयार है, तो उसके शेयर होल्डर्स को भी तो टेक ओवर करना चाहिए ना। आप शेयर होल्डर्स को कैरी ऑन क्यों नहीं करना चाहते हो, इसके ऊपर आप जवाब दो। तो दोस्तों, अभी तक उसको लेकर के भी कोई अपडेट नहीं आ पाई है। ना दिल्ली हाई कोर्ट से फिर से कुछ इशू किया गया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना सेबी की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है किसी ने, राइट। तो दोस्तों, अभी सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले की बात है, आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ 26 जुलाई की अभी बात है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये अपने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं
और इसके लिए जो इनके पास 250 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट पड़ा हुआ है, इसको ये यूज़ करेंगे 300 के आसपास प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और रिमेनिंग इनके पास कुछ जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको ये मोनेटाइज करके भी कुछ फंड रेज करेंगे, ताकि इस पूरे प्रोसेस को, कंस्ट्रक्शन को स्पीड दी जा सके। तो ये घुमा फिरा के इनकी जो जो चाल है ना, वो चाल यही है, ये चाहता यही है अंदर से कि इसको अप्रूवल मिल जाए हर बॉडीज़ से, जितनी बॉडीज़ हैं अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर इसको चिंता नहीं रहेगी, अपना काम शुरू कर देगा। तो देखते हैं, इतना आसानी से अप्रूवल मिलना मुझे तो नहीं लगता इतना आसान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लीगल प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो शेयर होल्डर्स को लेकर के है कि आप शेयर होल्डर्स की 35% की हिस्सेदारी को आप इरोड करके ज़ीरो नहीं कर सकते भाई, ये गलत बात है। तो दोस्तों आगे कुछ भी होता है हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक क्या चल रहा है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, और देखते हैं आगे कुछ जो कुछ अपडेट होगा मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर।